इंडिया जिस तरह से हार रहा है ना, लगता है पाकिस्तान को ओलंपिक्स 2028 में क्वालिफाई करा के ही दम लेगा वो। अरे भाई, 5 कंसेक्यूटिव लॉस और छठा बारिश की नजर मैच, ये इनकी हिस्ट्री की जो सबसे वर्स्ट किस्म की डिफीट है ना, वो चल रही है T20 में। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या ये है चिन्ना स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल श्रेयस अय्यर के मैं आऊंगा देश को ठीक करूंगा। ये किया तूने? ये क्या कर रहे हैं भाई? इतना बुरा हार रहे हैं। हालांकि हमने उस दिन मजाक में कहा था एक बात कि हमारे भी ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने के जो सिनेरियो है ना, जो चांसेस है, वो इस तरह से हैं कि हमसे कोई उम्मीद मत रखे, पाकिस्तान टीम से उम्मीद मत रखे कि पाकिस्तान टीम जीत कर ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर जाएगी ना, ये गलत है। लेकिन इसमें एक हो सकता है कि अगर इंडिया की टीम लगातार हारने लग जाए, हम खुद ब खुद मतलब हमें धक्का देके खुद वो रैंकिंग में ऊपर लेके आ जाएं, हम एशिया की नंबर 1 टीम बन जाए, तो हम ओलंपिक्स के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। हमने मजाक में बोला था और इंडिया वाले सीरियस ले गए भाई। अब या तो वो इसलिए हार रहे हैं कि हमें क्वालिफाई करवाना चाहते हैं, या फिर इसलिए हार रहे हैं कि चलो पाकिस्तान को ना थोड़ा सा हौसला देते हैं, क्योंकि फिलहाल तो पाकिस्तानियों को लग रहा है कि वो बिल्कुल नहीं है, तो उनको थोड़ा सा हौसला देता है। जय शाह ने बोला ससुरा का थोड़ा चांस दे दीजिए, ऐसा जाने दीजिए, थोड़ा सोचने दीजिए कि हम भी जा सकते हैं। जैसे ही करीब पहुंचने लगेंगे ना, हम तुरंत जीतने लग जाएंगे, फिर पहुंच जाएंगे। ये जो उम्मीदें लगा के फिर उम्मीदें तोड़ना, ये गलत है। ये देखो, या तो कंसिस्टेंटली हारना है तो हारो, या फिर जीतो यार। सीरीज हारते हुए देखा है इंडिया को, बहुत कम ही देखा है। इंग्लैंड से भी शायद ये 10-12 साल के बाद हारे हैं। अब देख लो, इंग्लैंड जैसी टीम से अगर कोई टीम इतने सालों के बाद कोई T20 सीरीज हारती है, तो आप सोच लो कि वो क्या चीज है। 10-12 साल लग गए इंग्लैंड को। आयरलैंड जैसी टीम ने इनको हरा दिया, वाइट वॉश कर दिया। इंडिया की क्रिकेट हिस्ट्री में आज तक हमने नहीं देखा इस तरह का जुल्म, इस तरह की पिटाई, इस तरह की धुलाई, इस तरह का वाइट वॉश। हम तो चलो आदी है ना, हमारे लिए तो नॉर्मल होता है, हम हारते रहते हैं, हमारे लिए मसला नहीं होता यार। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये धीरे धीरे तुम लोग ना जीते ना, ये पुतले जलाएंगे लोग सड़कों पे आके। हमारा तो इससे लेवल ऊपर हो चुका है ना। उनके फैंस तो इसलिए पुतले जलाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि हम ऐसा एहतजाज वगैरह करेंगे ना, तो हमारी सुन ली जाएगी, टीम जीतने लग जाएगी, क्योंकि उनके पास प्लेयर्स बहुत है ना, पूल बहुत बड़ा है, उनके पास मेरिट बहुत बड़ा है। हमें पता है हम पुतले जला भी देंगे ना हारने पे, जैसे बांग्लादेश से हम वाइट वॉश हो जाते हैं। अभी 2 दफा तो हो चुके हैं पिछले साल डेढ़ में। तो हमें पता है हम पुतले जलाएंगे भी तो क्या होगा, अगला जो आएगा ना वो उससे नीचे लेके जाएगा टीम को। तो इसलिए हम ऐसे कामों में पड़ते ही नहीं है। लेकिन इंडिया के लिए बहरहाल ये खबरदार करने वाली चीज है, थोड़े से संभल जाओ। अब संभलने के लिए कुछ रहा तो नहीं है। इंग्लैंड सीरीज भी याद से चली गई है। आयरलैंड में चलो समझ आ रही थी कि यार उनकी पिचेस समझ में नहीं आई ना, मतलब अपसेट हो गया कि आयरलैंड ने हरा दिया, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन इंग्लैंड में गया तो सब कह रहे थे कि इंग्लैंड में इंडिया अच्छा खेलेगा, क्योंकि इंग्लैंड में वो खेलता रहता है, कंडीशंस का पता है, तो बड़ी टीम है तो इंग्लैंड की कंडीशंस को समझ जाएगी। और समझना भी चाहिए था भाई, अगर T20 की आप नंबर 1 टीम है तो ऐसे तो नहीं नंबर 1 बनते, आपको पता होता है सब चीज़ों का। लेकिन इंग्लैंड में इतना बुरा हो रहा है, खास तौर पे जोफ्रा आर्चर वर्सेस वैभव सूर्यवंशी। IPL के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनती है ना, उनमें कुमार संगकारा था या कौन था, वो उस दिन कह रहा था कि जब वैभव आया ना हमारे कैंप में, तो ये वैभव और आर्चर एक ही टीम में खेलते हैं। तो कह रहा है कि आर्चर फुल स्पीड से 150-150 की स्पीड से बॉलिंग कर रहा है ना, तो सारे जो बैट्समैन खड़े थे वो कह रहे नहीं यार, हम नहीं यार, हम फिलहाल नहीं यार, ये तपा हुआ है, फिलहाल हम बैटिंग नहीं करते, मार वार देगा। तो कहते हैं प्रैक्टिस सेक्शन चल रहा था, वैभव कहता है कि सर मैं बैटिंग करूंगा इसको, और वैभव आया और उसने मारना धाड़ना शुरू कर दिया आर्चर को। आर्चर हंस रहा था आगे से, उसकी वीडियो भी आई थी वो IPL वाली, वो प्रैक्टिस सेशन में आर्चर को मार रहा है। तो जोफ्रा आर्चर का तो बिल्कुल रो भी खत्म होते देखे हमने। अब जाके जोफ्रा आर्चर की क्लास नजर आई है। उसने कहा अपने घर में बुला के मुझे पेलते हो, अब आओ। पहले मैच में इसने वैभव आर्चर को पहली बॉल पे छक्का मारा वैभव ने, दूसरी गेम में भी एक मारा, मैंने देखा कट मारा था, लेकिन इसको आउट भी आर्चर कर रहा है। एक आध वो छक्का मार लेता है, फिर आर्चर इसको आउट कर देता है, और आर्चर तबाही फेर रहा है भाई। अब समझ आया कि क्या है आर्चर। इंग्लैंड की भाई पिचेस पे, इंग्लैंड के ग्राउंड्स पे वो तबाही फेर रहे हैं। इंग्लैंड का रिसेंटली एक इमेज सी बन गई थी इंतहाई गंदी। 2023 वर्ल्ड कप में बाहर हुए, 24 में बाहर हुए, चैंपियंस ट्रॉफी में शुरू से बाहर हुए, बहुत गंदी सी इमेज बनी हुई है इंग्लैंड की रिसेंटली। लेकिन अब भी इंग्लैंड वापस आ रहा है हैरी ब्रूक के साथ। उसकी बैटिंग देखें अब हैरी ब्रूक की, उसने जो इनको इंडिया को मारा है सेकंड T20 में भी उसने इतना तेज खेला था। हालांकि इंडिया वाले पहले ओवर में उनके 2 आउट कर रहे थे, हैरी ब्रूक ने इतना कूटा उसने सेकंड T20 में, और तीसरे में तो फिर हद कर दी। हमें थोड़ा सा क्रेडिट ये नहीं दे रहा, लेकिन तू आया इधर ही था पहले PSL में, यहीं से स्टार बना है तू, थोड़ा सा क्रेडिट दे दे यार, हमारा भी थोड़ा हक बनता है, हमने भी तुझे स्टार बनाने में हेल्प की है। अब वो अलग बात है कि तू आके यहाँ पे स्टार बन गया।
और हमारे यहाँ पे आते हैं, जो तेरे साथ आए वो सारे कोई जेल में है, कोई किधर है, कोई दोस्ती जारी में है, कोई किसी चक्कर में, कोई किसी चक्कर में, हमारे और चक्करों में लग जाते हैं। ये यहाँ पे आके स्टार बन गया, कैप्टन भी बन गया, इंग्लैंड का भी कैप्टन बना हुआ है वो। और वाकई वो नजर आ रहा है कि ये कैप्टन ऐसा होता है। बहुत ही सॉलिड खेलता है यार हैरी ब्रूक। इनके मैचेस का बहुत मजा आ रहा है। बेशक इंडिया हार रहा है, फाइट उस तरह की नहीं दिखा रहा। असल तो फाइट का मजा तब होता है जब अभिषेक शर्मा चलता, वैभव चलता, फाइट का मजा तब आता। लेकिन इंग्लैंड जिस तरह से खेल रहा है ना, वो बहुत कमाल है यार। पहला बारिश की नजर कर दिया, और तो और कोई सोच सकता है कि इंडिया की टीम 76 पे ऑल आउट ऐसे हो जाएगी? वो भी हो रही है। मैं तो ये डरा हुआ ऐसा ना श्रेयस अय्यर वापस जाए तो एयरपोर्ट पे ही जय शाह खड़ा होगा, ससर करना आती है ये थोड़ा कंटाप धर देंगे, तो 2-4 कैमरे के सामने ना धर दे इसको, हमारी इज्जत बर्बाद करने के लिए पैदा हुआ तू। इनके हमेशा से मैं कहता हूं कि जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या, इसके बगैर नहीं है टीम, इसके बगैर ये नॉर्मल टीम बन जाती। आप जो मर्जी कर लो, लेकिन वो दो बंदे, पहले कोहली होता था तो हार्दिक और बुमराह की वजह से आपकी टीम जो है ना वो नीचे नहीं आ रही थी। वो दोनों को भी आपने बाहर निकाल दिया, तो अब ऐसा नहीं चलने वाला, उसको उनको लाना पड़ेगा। अब ये लोग उनको लाएंगे कि नहीं लाएंगे, लेकिन हम तो बाबर आजम को ले आए। बाबर ने इंटरव्यू में कहा भी है कि मुझे आप अलग तरह का कैप्टन पाएंगे। अब मैं अब वो नॉर्मल युलू मुलू वो करने वाला कैप्टन नहीं हूँ, छोने मोने करने वाला कैप्टन नहीं हूँ मैं। अब अलग तरह का कैप्टन दिखेगा आपको। पता नहीं फिर बाबर बॉलिंग करने का भी सोच रहे हैं, अलग क्या करेंगे। मुझे फिटनेस, परफॉर्मेंस और डिसिप्लिन पे ये 3 चीजें मुझे चाहिए। बाबर ने कहा इसके बगैर मैं छोड़ूंगा नहीं किसी, कोई कंप्रोमाइज नहीं। ये 3 चीजें मुझे हर हाल में चाहिए। दोस्ती यारी कहता है, मैं दोस्ती यारी में नहीं पढ़ूंगा। वो शायद उसने एक बात समझाने की कोशिश की है कि मैं ट्रस्ट करता हूँ लोगों को, बार बार चांसेस देता हूँ, लेकिन इस बार उन्हीं को चांस दूंगा जो वाकई में वो एफर्ट करने वाले होंगे। दोस्ती यारी वाला चक्कर नहीं चलेगा। बाबर ने बातें तो बड़ी बड़ी की हैं। अब देखो फिर वेस्ट इंडीज का टूर है हमारा 25 जुलाई को, उसके बाद इंग्लैंड में जाना है। इंग्लैंड जो इंडिया के साथ कर रहा है तो अल्लाह ही खैर करे फिर। लेकिन एक बात है, अगर बाबर जीत के आ जाता है ना, फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिर जो शान बॉल की होनी है ना, क्योंकि ये बाबर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है टेस्ट में ना, मतलब दरमियाना है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि 20 टेस्ट मैचेस में उसने 10 से जीते हैं मेरे ख्याल से। लेकिन बाबर बुरा लग रहा था, उसको हटा दिया हमने। तो जैसे ही शान बॉल को हटाया तो चीखें ही निकल गई कि ये क्या, 16 टेस्ट में पता नहीं 2-4 ही जीता है गई। तो अब जैसी चीखें निकली, फिर वो दोबारा हमने उसी को पकड़ ली। नहीं, आप ही आ जाए भाई, हम ऐसे ही, हम ना जीते लेकिन हम कम से कम दरमियाने रहें, दरमियाना रहने दो। फिर बाबर आजम को इसलिए बुलाया है। अभी पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग कैंप वगैरह चल रहा है, एनसीए में प्रैक्टिस मैच भी होना था, और हो सकता है कि 12 जुलाई तक ये लोग यहाँ से चले जाएं वेस्ट इंडीज के लिए। देखो फिर अब वेस्ट इंडीज हमारे साथ क्या करता है। जाते जाते यार थोड़ी सी बांग्लादेश पे बात करना चाहता हूँ। बंगाली भाइयों, हम तुमको इज्जत से सलाम कोरा, पर तुम हमारा इज्जत नहीं कोरा। अब जिम्बाब्वे से पिल गए हो, ये कौन सा तरीका है? ऑस्ट्रेलिया को भी तुमने मारा, हम तुम्हारे झंडे हमने आसमान पे बुलंद कर दिए कि बांग्लादेश हमारे भाई दुनिया की नंबर 1 टीम बनने वाला है। ये क्या किया? जिम्बाब्वे से कोट खा ली, ओडीआई सीरीज हार गए। अब देखो इनका वो नहीद राना, इतना इनको लीथल बॉलर मिल चुका है, इस वक्त दुनिया के टॉप बॉलर्स में है वो। यकीन करो दुनिया का बहुत खतरनाक तरीन बॉलर बन चुका है नहीद राना। वो बेचारा 6-6 विकेट लेता है, उसकी भी इज्जत रास नहीं आने देते। तो बहरहाल बंगाली भाइयों ने हमारे जख्मों पे और नमक छिड़का है, हमें हरा के, जिम्बाब्वे से हार के हमारी उम्मीद नहीं तोड़ दी कि यार ये क्या किया। भाइयों आज की वीडियो में इतना ही था यार। सही लगे तो लाइक कर देना, और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब कर देना।